आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि पड़ी हुई क्यारियों को दोबारा कैसे तैयार करें और किस तरह से हम अपने बीजों को बोएं। इस तरह से मैं इसमें आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि मैं 4 महीने पहले यहाँ कुछ क्यारियाँ मैंने बनाई थी। ये इसमें भर भर के बोरियों में खाद, मिट्टी और किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद थी, उसको तैयार करके भर के और इसमें फसल भी बोई थी। टमाटर हुए थे, करेला हुए थे, कई चीज़ें मैंने बोई थी, जो कि वीडियो भी पिछले साल मैंने डाले थे बहुत सारे। अभी मैं 4 महीने से यहाँ से बाहर चली गई थी, तो मैं वापस आई तो मुझे कुछ नज़ारा इसका इस तरह से मिला। पूरी घास उगी हुई इसके अंदर, पौधों के अंदर। और ये घास मैंने कड़ी उखाड़ी है। जाने के बाद पूरा एकदम जंगल टाइप हो गया था, ये घास उग गई थी। ये एक इसके अंदर मकोइया बोलते हैं, ये भी उग गई थी। इसको वैसे तो खाते हैं, बड़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मैं अब दूसरी चीज़ें बोऊँगी, इसलिए इसको उखाड़ दिया है मैंने। और इनको भी मैं कुछ मूंगफली के छिलके भी डाल के गई थी, ताकि मिट्टी पूरी तरह से सूख करके ख़राब नहीं हो। क्योंकि खाद अगर ज़्यादा सूख जाती है तो वो उसकी गुणवत्ता जो है कम हो जाती है। इसलिए मैं जाते समय मूंगफली के छिलके डाल गई थी ऊपर से। तो ये बरसात के बाद अब मैं आई हूँ सितंबर में, तो यहाँ मुझे कुछ नज़ारा ऐसा इस तरह से मिला। मैं जाते हुए कुछ खजूर की गुठलियाँ डाल गई थी, गुठली के बीज खजूर खा करके, तो वो खजूर इसमें उगे हुए हैं, उग गए हैं, तो बड़े अच्छे लगे हैं, प्यारे लगे हैं। और जो खाद है वो जो घास है वो उसको मैं उखाड़ दूँगी। इस तरह से मुझे पूरा अपने क्यारी का नज़ारा मिला। ये देखो, ये पूरी तरह से घास उग गई है। अब इसको मैं पानी डालूँगी और गीला करूँगी। पानी अभी तो ये उखड़ नहीं रही है, इस तरह से इसको उखाड़ें तो उखड़ ही नहीं रही है, खिंची जाती है। इस तरह से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, पानी डाल करके फिर ये नरम हो जाएगी, तब इसको पूरा का पूरा पलट दूँगी। और घास को जैसे कि ये अलग की है, तो इसी तरह से इसको भी मैं अलग कर दूँगी। और खेतों में जुताई करते हैं। अब यहाँ तो इन क्यारियों में कैसे जुताई हो क्या हो, तो और खुरपी से करेंगे तो खुरपी से ज़्यादा इतनी मिट्टी खुदाई हो जाएगी, एक बरस की हो जाएगी, और नीचे तो बिना खुदाई की रह जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, अब ये पलटी है मैंने थैलियों से, इस तरह से खाली करके मिट्टी को धरती पर कुरेंगे पूरा पूरा का पूरा। इस तरह से इनको हम धरती पर कुरो देंगे इस तरह से। और फिर वापस इसको इस तरह से भुरभुरी कर देंगे। इस तरह से भुरभुरी कर करके पूरी को मिला के और फिर इसके अंदर वापस भर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी गमले की मिट्टी की जुताई खेत की तरह, जिस तरह से खेत में जुताई करते हैं उस तरह से हमारी मिट्टी की जुताई हो जाएगी और ये बोने के लायक हो जाएगी। इस तरह से हमने कुछ मिट्टी तैयार की है, अभी कल रोई थी, वापस भरी है आज भर करके। इसमें आज हम मूली के बीज बोएंगे। ये देखो, मेरे पास अभी गमले नहीं हैं, तो मैंने कार्टून थे रखे, उसी में भर दिए। मैंने लगा के पॉलीथीन नीचे लगा दी है और उसके अंदर ये 2 कार्टून भर करके तैयार किए हैं। और ये पिछले साल वाले ही हैं, उनके अंदर ही मैंने अच्छे से खुदाई कर दी है, मिट्टी उलट पलट करके और वापस इसको भर दी है, जिससे ये बहुत ही पोली मिट्टी हो गई है। इस तरह की एकदम तैयार ताज़ी मिट्टी हो गई है। और नहीं तो ये इस तरह से जम जाती है, ये पुरानी भरी हुई है, ये जमी हुई है, इसको खोदें तो खुदेगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा जमी हुई है। इसलिए इसको वापस पलट करके और फिर हम इस तरह से भुरभुरी मिट्टी बना लेंगे। इससे इसकी पूरी खुदाई अच्छी हो जाएगी और इसमें फसल भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप भी अगर पुराने गमले रखे हैं आपके मिट्टी के भरे हुए और उनको वापस पिछले साल वाली फसल तोड़ रहे हैं और वापस हो रहे हैं, तो इस तरह से हमारी तरह भी खाली कर लें गमले खाली करके। ये देखो, मैंने यहाँ गमला खाली किया है। इस तरह से ये इसमें भरी रखी है। ये सारे पानी डाल के पहले पानी डाल देंगे, उससे ये नरम हो जाएगी और आसानी से हमारा गमला जो है खाली हो जाएगा। इस तरह से हमने ये खाली की है अभी, और खाली करके इसको तैयार मिट्टी की है, भुरभुरी अच्छी बढ़िया बन गई है, तैयार बोने के लायक। तो इसी तरह से आप भी पुराने गमलों से मिट्टी पूरी कुरो लें,
उलट लें, पलट लें और पलट करके फिर इसको इस तरह से पूरी अच्छी बढ़िया बनाई और बढ़िया बना करके इसको वापस भरें। अगर किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद हो या गोबर की खाद हो तो उसको भी मिला सकते हैं इसके अंदर, तो और ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगी मिट्टी। क्योंकि पिछले साल जब फसल हुई तो उसने भी कुछ इसकी ताकत जो है खींच ली है, इसलिए इसमें दूसरी खाद भी मिला सकते हैं, उससे और उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी और अच्छी फसल होगी। इसलिए आप भी ऐसा करें। तो हम अब इसमें मूली के बीज बोएंगे। ये हमने आपको क्यारी तैयार करने की विधि बता दी है कि किस तरह से हम अपने गमलों की तैयारी करें, खुदाई करें मिट्टी की पूरी खेत जैसी, जिससे खेत में हल चला करके पाटा देके बढ़िया मिट्टी तैयार करते हैं फसल के लिए। ठीक उसी तरह हम घर पर भी इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी तैयार करें